हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। और आज हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में आती हैं। इन पर पेपरों में टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं और 2-3 एक साथ में देते हैं, यानी या तो इससे 6 अंक का यानी एक लॉन्ग प्रश्न बन जाता है या किससे लघु उत्तरीय प्रश्न तो फिर 4 अंक के बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इस गारंटी है इनसे बाहर नहीं जाएंगी अभिक्रिया, ये जरूर आती हैं तो इनको तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल पक्के 100% वाले प्रश्न हैं तो इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि जो पता है और फिर भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो गलत बात है। तो इन प्रश्नों को कर लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए समझते हैं आज की पहली अभिक्रिया जो कि है दहन अभिक्रिया। दहन मतलब जलाना। तो दहन मतलब क्या होगा कि कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। मान लीजिए कोई भी, अब जैसे हम क्या करें कि यहाँ पर मेथेन का दहन करा लेते हैं, यानी CH4 का दहन कराते हैं, किससे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कह रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ जलाकर क्या करता है, तो इसको हम संतुलित करके भी लिखते चलेंगे तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 + 2H2 यानी ऊष्मा प्रकाश भी देता है। तो साथ में क्या देता है, वो क्या बात कर रहे हैं, ऊष्मा और प्लस प्रकाश भी देगा। तो ये बात हो जाती है। क्या करेंगे, दहन क्रिया किसे कहते हैं, कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है। वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ प्रकाश और ऊष्मा देता है। ये क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया। आपको लिख देना है, उदाहरण में क्या लिख दोगे, जैसे मेथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन कराने पर, और एक रिएक्शन लिख देनी है आपको, ठीक है। फिर अगली जो कि है, अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि CH3 CH2OH यानी एथिल एल्कोहल हो गई। अगर इसका हम नवजात ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, KMNO4 क्षारीय KMNO4 या आप कोई की उपस्थिति में करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3COOH, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन निकल जाता तो कौन सी अभिक्रिया होती, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि एल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर, किसके, क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराने पर क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया, यानी CH3COOH, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक और है कि योगात्मक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप कई उदाहरण इसके हम ले सकते हैं। जैसे आप एक देखोगे कि अगर हम H2 + O2 अभिक्रिया को मिलाएं तो क्या होगा, 2H2O क्या बन जाता है, क्या बन गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि जल बन जाता है। यानी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग पदार्थ हैं, अभिकारक हैं, इन दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बना लिया, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाई, योगात्मक अभिक्रिया। अगर इसको संतुलित करने के लिए 2 यहाँ पर लगा दीजिए तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आप लिखते हैं C+O2 अभिक्रिया, CO2 यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, अब अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो वह क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो कैसे देखेंगे, जैसे क्या बात करें, किसके, किसी कार्बनिक अणु। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कार्बनिक अणु, यानी मैंने यहाँ पर लिया मेथेन CH4 का किसी अणु, किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या किया जाए, यानी परमाणु मान लेते हैं कि Cl2 मान लेते हैं, तो इसके द्वारा क्या किया कि क्या कहिए कि एक परमाणु द्वारा क्या है, किसी अन्य परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या हुआ कि वह अभिक्रिया इसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का, कोई कार्बनिक अणु का कोई एक, कार्बन के कोई एक अणु का किसी अन्य परमाणु या अणु द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापन कर। जैसे कार्बन की यहाँ से क्या किया कि एक हाइड्रोजन के अणु का क्या करें कि Cl4 क्या कर देगा, प्रतिस्थापन, यानी यहाँ पर
CH3Cl, यानी यहाँ पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, उस पर जगह क्या जुड़ गया Cl, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन, और साथ में क्या हो गया यहाँ पर HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक Cl उसके साथ जुड़ गया, तो कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर है। तो अब अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अगली रिएक्शन होगी सावनीकरण। इन सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपके 4 अंक में या 2 अंक में पूछ ली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 अंक में जरूर पूछी जाएगी। और टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो इकट्ठी 2-3 लिखी जाती है कि बोलेंगे कि सावनीकरण, एस्टीकरण और दहन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी लिखी है, ऐसे लिखने की आ जाएगी। तो सावनीकरण होता क्या है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण सावन कहलाते हैं। ये तेलों वसाओं के तनु NaOH या QH द्वारा जल अवघटन से प्राप्त किए जाते हैं। सावन के निर्माण की इस प्रक्रिया को सावनीकरण कहा जाता है। यानी बात कैसे कर रहे हैं कि अगर इसकी सूत्र की बात करें तो होता क्या है, C17H35COONA, यानी सोडियम तथा पोटेशियम लवण किसके, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो आपके साबुन कहलाते हैं। वो किससे प्राप्त होती है, तेलों वसाओं के NaOH तथा QH के जलीय विलयन के अवघटन से इनको प्राप्त किया जाता है। इसको हम वैसे नाम क्या कहेंगे, तो सोडियम, ये सोडियम वो सिट्रेट प्राप्त कहते हैं, ये सोडियम और ये सिट्रेट होता है। तो अगर इसको बनाने की विधि देखें तो क्या होगा कि बसा की बात कर रहे हैं, किससे, तेलों वसाओं के तनु। तो बसा का अगर हम फॉर्मूला रखें तो CH2OCO C17H35, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। केवल हमें क्या करना है, एक 2 को हटा देना, CHOCO C17H35, फिर सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे जैसे ही कैसा, CH2OCO C17H35, सेम टू सेम। बस अब किसकी बात कर रहे हैं, NaOH या QH से, तो हम इसकी क्रिया कराते हैं, मान ली 3NaOH से करा देते हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो गया आपका बसा हो गया, ठीक है। फिर क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें, जो CH2OH यानी ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। सेम ऐसे CHOH, केवल क्या लिखना हमें यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, ऊपर वाला सेम टू सेम नीचे CH2OH ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है कि C17H35 COONA, ठीक है। यहाँ पर हम 3 से देंगे तो ये बन जाएगा आपका सावन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सावनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है एस्टीकरण। एस्टीकरण पूछ लिया जाएगा तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाने की अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी CH3COOH की किसके साथ एल्कोहल मान लेते हैं मेथिल एल्कोहल, यानी CH3OH कह सकते हैं, या एथिल एल्कोहल भी ले सकते हो आप, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाना, CH3COOCH3 मेथिल एल्कोहल यानी मेथिल एसीटेट बन जाएगा, में जल बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, एस्टीकरण कहलाती है। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, गारंटी प्रश्न जरूर आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।